दोस्तों पुलिस, जिसे हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, पर दुख की बात तो ये है कि आज पब्लिक ही उनके सामने एक सर्वेंट के जैसा महसूस करती है। काम कसने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव सेवा में तत्पर रहती है। ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। लखनऊ पुलिस का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे दरोगा एक पीड़ित व्यक्ति से पैर दबवाकर उससे सुलह समझौता की बात करते नजर आ रहे हैं। वही पुलिस जो कभी गुंडों से बचाने के लिए बनी थी, आज उसी पुलिस का ये हाल है कि एक आम आदमी पर हाथ उठाने में उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगता। दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं था। आगे मैं आपको ऐसी ऐसी क्लिप्स दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपके मुंह से कानून के लिए इज्जत नहीं बल्कि गुस्से भरे शब्द और गालियां निकलेंगे, क्योंकि यही हमारे करप्ट सिस्टम की असली सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। नौकर है कोई तो अपने अम्मा को लेके चलो, इससे वो बताओ रास्ता क्या इधर चलो, चलवा लीजिए माता जी माता चलो। इन भाई साहब को देखिए, गालियां सुन रहे हैं। इनकी गलती बस इतनी सी थी कि ये हमारे देश के पब्लिक सर्वेंट, आम लोगों के रक्षक, एक पुलिस वाले से सिर्फ एड्रेस पूछ लिया। बस इतनी सी बात और जवाब में मिली। सोचो, जिसे हम मदद के लिए अप्रोच करते हैं, आज उन्हीं से एक छोटा सा हेल्प मांगना भी एक जुर्म जैसा हो गया है। दोस्तों IPC 330, 346 जैसे आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि पुलिस वालों के द्वारा किसी को गलत तरीके से टॉर्चर, किसी पर बिना वजह हाथ उठाना इलीगल है। पर दोस्तों ये सब बातें सिर्फ पेपर पर ही अच्छे लगते हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है वो आप खुद देखिए। नहीं हो पाता। जी हाँ, ये राजस्थान के कोटा शहर का पूरा मामला है, जहाँ पर ये देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी थानेदार साहब ने जो चांटा मारा है रिजवान को कि उसकी हालत वहीं की वहीं जो है वो यहाँ पर जाता है। अब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर लेट वायरल हुआ है, मगर अब जब वायरल हुआ है तो लोग तमाम तरीके की पुलिसकर्मी थानेदार साहब के लिए जो है वो बातें लिख रहे हैं। हालांकि इन भाई साहब की असली गलती क्या थी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इन्हें ऐसा जोर का थप्पड़ मारा गया कि ये वहीं का वहीं बेहोश हो गए। ये है हमारे सिस्टम का सच। इस क्लिप को देखिए, एक पुलिस वाला एक बाइक वाले को जोर का थप्पड़ जड़ दिया और कह रहा है कि जितना बोलेगा उतना मारूंगा। एक और मारूंगा, एक और मारूंगा, शांति से खड़ा रह। जितना बोलेगा उतना मारूंगा, जितना बोलेगा उतना मारूंगा। तो दोस्तों सबके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि इन्हें किसने ये हक दे दिया कि ये बोलने पर भी मारेंगे। अगर गलती हो भी तो कानूनी एक्शन लिया जाए, पर ये क्या तरीका है कि किसी बात को अपने ईगो पर लेकर गालियां और थप्पड़ बरसा दिए जाए। क्या यही पुलिस वालों की असली बिहेवियर है या गुंडों की सोच? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब ईगो की बात चल ही रही है तो एक बात सच में समझ लो, एक पुलिस वाला हो और उसके पास ईगो ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। पब्लिक सर्वेंट का टैग तो सिर्फ नाम का होता है, पर ग्राउंड रियलिटी में ये अपने एरिया के राजा बनकर घूमते हैं। जिसे चाह डांट दिया, जिसे चाह गाली दे दी और जिसे चाह मार दिया बिना किसी डर के। आजकल यह पावर इंसाफ के लिए नहीं बल्कि अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए यूज होती दिखती है। इस क्लिप को देखिए। अभी मर जाता। किस वजह से? कोई भी वजह घसीट नहीं सकते ना अंकल, बताइए। किस वजह से? दिमाग लगा रहे हो फालतू। सर जी मारिए। अगर आपने मारा सब आप देख रहे हैं, अंदर क्यों जाएंगे? मैं क्यों जाऊंगा अंकल? मैं आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने करा अंकल, मैंने करा क्या? वीडियो बना, वीडियो बना। ये मैंने करा, मैंने क्या करा? मैंने मारा क्यों? अंकल मैंने कुछ नहीं कर रहा। अंकल आप देख रहे हैं मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो बैठा था। अंकल ये देख रहे हैं कितना गलत हो रहा है। अंकल हम तो सीधे, हम तो अंकल मैं तो कितने दुरुस्त कर देंगे, आप दुरुस्त कर देंगे, मेरी देखिए वही दुरुस्त कर देंगे। एक नौजवान जो क्लियरली स्टूडेंट दिख रहा है, वो बस इतना जानता है कि पुलिस उसके साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकती है। वो बस अपना राइट्स बता रहा था। बस यही बात उस पुलिस वाले के ईगो को लग गई और उस पुलिस वाले ने यह नहीं सोचा कि सामने एक स्टूडेंट खड़ा है, एक बच्चा खड़ा है। अब आप ही बताइए कि एक स्टूडेंट के साथ ऐसा सलूक किया गया तो उसके मन में अब पुलिस वालों के लिए कैसी छवि बनेगी? क्या वो फिर कभी पुलिस से हेल्प लेने की सोच पाएगा? क्या वो कभी पुलिस पर ट्रस्ट कर पाएगा? नहीं, उसके दिमाग में बस अब एक ही बात बैठ गई कि ये सिस्टम करप्ट है। दोस्तों एक और ईगो वाली क्लिप देखिए, जिसमें दो ट्रैफिक वाले एक बाइक वाले की चाबी छीनने की कोशिश करते हैं और जब चाबी उनके हाथ नहीं लगती तो जबरदस्ती उसका हेलमेट निकालकर चालान काट देते हैं।
आराम से किसी का फोटो लीजिए, हेलमेट खोल लीजिए, खोलो हेलमेट दीजिए, हेलमेट दीजिए। ऐसे पुलिस वालों को अच्छी तरह से पता होता है कि आखिर एक आम आदमी कर ही क्या सकता है। आखिर पावर तो उनके पास ही है, चाहे उसे सही इस्तेमाल करे या गलत। अब दोस्तों इस क्लिप को देखिए। एक पुलिस वाला एक दुकानदार से चश्मा बनवाता है और कम पैसे देकर चला जाता है। जो मनमानी जो चाहोगे वही होगा, नहीं तुम जो चाहोगे वही होगा। कोई नहीं रेट है इसका, 1500 में मैं पूरा चश्मा बनाया हूँ। जो मन में आता है वही रेट लगाते हो, जो मन में आता है वही चश्मा लगाते हो। जाइए, नहीं देंगे पैसा, नहीं देंगे, जो करना है जाके कर लो। बात खराब हो गई है ज्यादा, पैसा दे रहे हैं तो अपने मनमानी कर दोगे। जब दुकानदार पैसा मांगता है तो जवाब मिलता है नहीं देंगे पैसा, जो करना है कर लो। मनमानी खुद कर रहे होते हैं और ऊपर से दुकानदार को बोलते हैं कि मनमानी तुम कर रहे हो। अगर रेट नहीं पसंद है तो मत लो, पर बिना पैसा दिए जबरदस्ती सामान ले जाओगे, ये पुलिसिंग है या गुंडागर्दी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, ये हमारे देश के पुलिस है, पब्लिक सर्वेंट। अब जरा इस क्लिप को देखिए। गाड़ी क्यों सीज? गाड़ी में क्या कम ये बताओ? सीज किस चीज के लिए? कानून किस चीज के अंदर सीज करोगे? लाइसेंस देखो, गाड़ी की आरसी देखो, पॉल्यूशन देखो, क्या देखना आपको? ये हेलमेट को यूं लटका रखा है हाथ में। हेलमेट पहन रखा है मैंने, ये देखो हेलमेट पहन रखा है मैंने। एक्स्ट्रा कैरी नहीं कर सकता हेलमेट में। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आती है ये। किस चीज में आती है? बाइक पर नहीं लटका सकते हाथ में। बाइक में हाथ में पकड़ रखा है, हाथ में नहीं है तो हेलमेट नहीं पकड़ सकते हैं। हेलमेट क्यों नहीं पकड़ सकते? पकड़ सकते हैं आप। अगर अंकल किसी को मैं छोड़ने जा रहा हूँ, हेलमेट अगर हाथ में रह गया, ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल तो नहीं है, लेकिन गाड़ी। पुलिस वाले को एक आदमी एक्स्ट्रा हेलमेट कैरी करते मिल गया और भाई साहब ने बिना सोचे समझे बाइक सीज करने की धमकी दे दी। ये पुलिस का एक्शन नहीं बल्कि एक कॉमेडी शो का एक नया एपिसोड है। सच में ये मजाक नहीं तो और क्या है। इस क्लिप में देखिए, दारोगा जी ने बाइक वाले से उतरने को बोला और शायद भाई साहब कोई सोच में डूबे थे, बस सीट पकड़कर बैठे रहे। और फिर दारोगा जी ने भी सोचा कि चलो इसे याद दिलाया जाए कि आखिर इससे बोल कौन रहा है। सीधे जोर का थप्पड़ जड़ दिया और बोले, हम बोल रहे हैं ना गाड़ी से उतरो। अरे हम बोल रहे हैं उतर गाड़ी से, उतर गाड़ी से। आओ गाड़ी बैठो, गाड़ी आ जाएगी आ जाओ। अरे उतरो मादर चोद, हम बोले हैं भोसड़ी के उतर। अब उनकी बात नहीं मानेगा तो थप्पड़ तो खाएगा ही ना। दोस्तों इस सिस्टम का पहला रूल ही यही है, समझ जाओ वरना समझा दिए जाओगे। दोस्तों आपने कई बार सड़कों पर एक बोर्ड देखा होगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, पर यहाँ तो गजब ही हो गया। कैसा करती बात? अरे मेरी कोई बात नहीं भैया आपसे, मैं जानता नहीं हूँ आप यार। गोली मार दूंगा। कोई बात नहीं, मैं जानता नहीं हूँ आप। हम सुनील कुमार नाम है। कोई बात नहीं, मैं आप जानता नहीं हूँ, मैं आप पहली बार मिल रहा हूँ मैं आपसे। इन्ना कैसे कहती? मेरे साथ कोई ना, मैं अकेला हूँ। जब तक लगाई ना गाड़ी, कोई मेरे साथ कोई नहीं है, आप गलत फहमी हुई है। यहाँ गाड़ी वाला नशे में नहीं, यहाँ खुद पुलिस वाला नशे में दिख रहा है और ऊपर से धमकी। गोली मार दूंगा। अब सोचो जरा, जिसे हमें रूल समझाना चाहिए, जो हमारे सुरक्षा के लिए खड़ा होता है, आज खतरा उसी से है। क्या पता अगर उसके हाथ में सच में गन हो और वो नशे और ईगो में सच में गोली मार दे तो। अब तो मुझे लगता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव के नीचे एक लाइन ऐड कर देनी चाहिए, खासकर पुलिस वालों के लिए, डोंट ड्रिंक एंड ड्यूटी। दोस्तों ऐसी क्लिप्स तो सोशल मीडिया पर कई बार देखने को मिल जाती है, लेकिन सोचिए जरा, जो वीडियोस में हमें नजर आ रही है, इसके अलावा ऐसी कितनी घटनाएं होंगी जो कभी कैमरा में कैप्चर ही नहीं होती। कितने लोगों को बिना वजह परेशान किया जाता होगा, कितने लोग पब्लिक सर्वेंट के पावर, गुस्सा और ईगो का शिकार होते होंगे और उनकी आवाज कभी किसी को सुनाई नहीं देती होगी। ये है हमारे देश के पुलिस की रियल ग्राउंड रियलिटी। लेकिन दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारे पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं। कई पुलिस ऑफिसर्स ऐसे हैं जो ईगो से पहले अपनी ड्यूटी को रखते हैं, जो सच में ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसे पुलिस वाले को दिल से सैल्यूट।